प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मेरे मसीह भाई बहनों, प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे। जो आज का जो शुभ संदेश पढ़ेंगे हम लूका 18 का 6 और 8, और आज का जो टॉपिक होगा आग्रह करने वाली हिट विधवा का दृष्टांत। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा 6 और 8 को। प्रभु ने कहा, सुनो, ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है। 8, मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। अगर हम इस 2 वचन में पढ़ेंगे कि क्या लिखा हुआ है 18 के में, किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था न किसी मनुष्य की परवाह करता था। और उसी नगर में 3 में लिखा है कि उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहती थी कि मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दाई से बचा। अगर हम 5 में देखेंगे तो भी ये विधवा मुझे, यहाँ आदमी व्यक्ति कह रहा है कि तो भी ये विधवा मुझे आकर क्या करती है, सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत के में मेरी क्या करे, मेरी नाक में दम करे। अगर हम 6 में अभी जैसे पढ़ा था कि ये आधर्मी व्यक्ति, सुनो क्या कह रहा है कि ये बुढ़िया जो बार बार आ रही है, ना तो मैं परमेश्वर से डरता ना ही मैं मनुष्य की परवाह करता, तब भी ये क्या करती है, मेरे पास आकर क्या न्याय मांगती है। क्योंकि यहाँ परमेश्वर का वचन बता रही है कि ये आधर्मी व्यक्ति की तुलना देखो एक परमेश्वर के वचन से हो रही है कि प्रभु ने कहा, सुनो ये आधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। क्या वह उनके विषय में देर करेगा। जैसे अभी हमने 8 में पढ़ा था, मैं तुमसे कहता हूँ कि वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तभी मनुष्य का पुत्र आएगा तो वह क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। जिस तरह से हमने वचन में देखा कि किस तरह से लिख रहा है कि ये आधर्मी व्यक्ति किस तरह से अपनी परवाह कर रही है, ना लोगों की परवाह करता है, ना परमेश्वर से डरता, और कहता है कि नहीं मैं तो परमेश्वर इस बुढ़िया का क्या करता हूँ, न्याय चुकाता हूँ कि ये मुझे आके परेशान करेगी, मैं इसका न्याय चुका दूंगा तो क्या होगा, मुझे छुटकारा मिल जाएगा। तो इसके बाद यीशु ने उस आधर्मी न्याय की तुलना परमेश्वर के साथ की। अगर एक दुष्ट आधर्मी न्यायी किसी विधवा का न्याय कर सकता है तो दयालु और धर्मी परमेश्वर उसे पुकारने वाले अपने चुने हुए लोगों को कितना अधिक चाहेगा, कितना अधिक प्रेम करने वाला प्रेमी परमेश्वर है, क्यों ना उसका न्याय करेगा। हम संदेह ना करें कि देखेंगे कि वे उसको न्याय प्राप्त करेंगे और शीघ्र ही वे जल्दी ही प्राप्त करेंगे। क्योंकि जब परमेश्वर की हम दुहाई देते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है कि जो दुष्ट आधर्मी व्यक्ति न्याय चुका सकते हैं तो परमेश्वर तो हमारा दयालु और धर्मी परमेश्वर है। तो हमें इस दृष्टांत से 2 मुख्य बातें सीख सकते हैं। पहले उस आधर्मी न्याय के सामने परमेश्वर हमारी विनती का उत्तर शायद तुरंत नहीं देगा। हमारे विश्वास को परखने के लिए वह चाहता है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति किसी प्रकार के अन्याय या सताव का अनुभव करे। देखेंगे जैसे रोमियो 5 के 3 और 4 में पढ़ेंगे क्या लिखा है। देख, केवल ये ही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। याकूब 1 के 2 और 4 में पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझे। अगर पहला पत्रस 1 का 6 और 7 में पढ़ेंगे। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहाँ अधिक है, बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रकाश और महिमा और आदर का कारण है। हालेलुया। वह ये भी चाहता है कि हम में से इस जीवन में मसीह के दुख में सहभागी बने ताकि हम अगले जीवन में उसकी महिमा में उसके साथ भागीदारी बन सकें। अभी देखेंगे रोमियो 8 के 17 में। और यदि संतान है तो वारिस भी है, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। हालेलुया। अगर हम पहला पत्र 4 के 12 और 13 में पढ़ेंगे। हे प्रियो, दुख रूपे अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसा अब मसीह के दुखों में से सहभागी होते समय भी तुम्हें आनंद और मगन हो। आमीन।
हालेलुया। तो इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि अगर परमेश्वर हमें कुछ समय के लिए अन्य सहने की अनुमति देता है तो ये हमारी भलाई के लिए है। जैसे रोमियो 8:28 में लिखा है, किस तरह से लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई की ही उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। यीशु कहता है कि परमेश्वर देखेगा उसके चुने हुए लोगों का न्याय, वो क्या करेंगे, सुधरी प्राप्त करेंगे। क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं है कि अपने बच्चे रो रहे हैं और वो प्रार्थना कर रहे हैं और उनकी ना सुने, वो खुश नहीं होता। जब कहते हैं ना लाजर मरा तो यीशु मसीह भी रोया था, इसी तरह से जब मसीह विश्वासी लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के आगे गड़गड़ाते हैं, उसके आगे रोते हैं, तो वो उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। क्योंकि ये शिक्षा से है, कष्ट या सताव के समय के लिए नहीं, हम दूसरे समय में भी प्रार्थना में स्थिर रहना चाहिए। अपने किसी भी मित्र या रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो क्या उसका उत्तर दें, हमें इस पर दिखाई नहीं दे रहा, तो हमें क्या करना, उसके साथ लगातार हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। हमें प्रार्थना करने के कभी भी हमें प्रार्थना नहीं छोड़नी चाहिए। आपके जीवन में आपको किसी भी पाप की या किसी भी कोई बुरी आदत है, आपको कोई तकलीफ है, परेशानी जिस पर आप विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो प्रार्थना करते रहिए और प्रार्थना करना ना छोड़ें। परमेश्वर आपको उचित समय पर पता है क्या करेगा, उत्तर देगा। और जब हम परमेश्वर से लिपटे रहते हैं तो परमेश्वर बड़ी आशीष देता है। कहते हैं ना, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें बना रहता हूँ। तो मैं अभी आपको एक गवाही बताना चाहती हूँ कि किस तरह से सताव आते हैं। लेकिन सतावों में ये मत सोचो कि मतलब वो मेरी परेशानी आ रही है तो मैं परमेश्वर को छोड़ दूँ, जब मैं प्रार्थना करना छोड़ दूँ। हमें कभी भी प्रार्थना करना नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। जिस तरह से ये विधवा क्या कर रही है, लगातार उस अन्याय व्यक्ति के पास जा रही है और उसने क्या करा कि अपनी परेशानी की वजह से उसका न्याय चुका दिया। तो हम तो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, क्यों ना वो हमारा न्याय चुकाएगा, वो तुरंत हमारा न्याय चुकाएगा। अगर हमारे ऊपर कोई कष्ट या परेशानी आ रही है, अपने वचनों से जैसे कहा हमें धीरज धरना है, अगर हम धीरज धर के प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। तो मैं एक बहुत बड़ी गवाही की, परमेश्वर के ने इतना अद्भुत चमत्कार किया हमारे जीवन में। किस तरह से सुबह उठ के बच्चे बाइबल पढ़ते रहते हैं और प्रार्थना में लगे रहते हैं, और कई तरह के सताव आते हैं हमारे ऊपर। जब हमारे ऊपर सताव आते हैं तो बड़ी आशीष भी आती है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे छोटे जमाई का थोड़ा बिजनेस ऐसे ही चल लिया था और परमेश्वर ने उसे सरकारी जॉब देकर ब्लेस किया। उस बड़ी दया के लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और बेटी को भी सरकारी जॉब देकर आशीषित किया है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु महान है। उन्होंने भी क्या करा कि मतलब अपने हिम्मत नहीं हारी और वो बराबर लगे रहे कि कभी तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। और परमेश्वर ने उन्हें प्रार्थना का उत्तर दिया, लेकिन समय लगा थोड़ा, कोई बात नहीं है। अगर समय लगता है प्रार्थना में लगे रहिए, लेकिन उचित समय पर परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा। तो हमें इसी तरह से मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें प्रार्थना में लगे रहना है और हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना है अपने रिश्तेदारों के लिए। अगर कोई परेशानी या तकलीफ आती है तो हमें उसी में स्थिर नहीं रहना चाहिए, हमें हर समय प्रार्थना करते रहना चाहिए। ताकि कहते हैं ना, संकट के समय मुझे पुकार तो मैं तेरी सुन लूँगा। तो संकट के समय प्रार्थना क्यों करें, हम हर समय प्रार्थना करते रहें तो हमारे ऊपर संकट आने की ज़रूरत ही नहीं है। और संकट आएगा भी नहीं। प्रभु ने कही है कि जब तुम मुझ में बने रहते हो, जो परम प्रधान की छाया हुए स्थान में बैठा रहता है ना, तो उसके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगी। क्योंकि परमेश्वर अपने हर वायदे को पूरा करता है और परमेश्वर अपने चुने हुए की प्रार्थना को उत्तर देता है। तो मैं परमेश्वर जवा का धन्यवाद करती हूँ। आप इसी तरह से प्रार्थना में बने रहिए, तो हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आप भी अपनी समस्याओं को हमारी कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम आगे आपके लिए भी प्रार्थना करते रहें। जिस तरह से हम प्रार्थना में लिपटे रहते, प्रार्थना में बने रहते परमेश्वर के साथ, उसी तरह से आप भी बने रहें और आपकी भी समस्याएं परमेश्वर दूर करेगा। और परमेश्वर बड़ी ब्लेसिंग, बड़ी आशीष देगा। जिस तरह से प्रभु ने हमें ब्लेस करा, उसी तरह से आपको भी ब्लेस करेगा और हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभु बहुत ब्लेस करता है। जहाँ जहाँ हम जाते, प्रभु ने कहिए तुम्हारे पैर पड़ेंगे मामा, मैं वो जगह तुम्हें दूंगा। और वो परमेश्वर है, प्रभु ने हर जगह ब्लेसिंग दी है। प्रभु ने अपने लोगों के लिए उन्नति के लिए चुना है, ताकि लोगों की उन्नति हो सके हमारे द्वारा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सबकी उन्नति के लिए। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मेरे अनुग्रह दयालु परमेश्वर पिता, किस तरह से आधर्मी व्यक्ति ने उस विधवा के न्याय चुकाया कि जो मुझे परेशान कर रही है, क्यों ना मैं इसका न्याय चुका दूं। तो पिता आप अपने चुने हुए लोगों की प्रार्थनाओं का भी क्यों ना उत्तर देंगे प्यारे पिता परमेश्वर। अगर किसी सताव को सह रहे हैं लोग, तो पिता उनके लिए बड़ी आशीष है मेरे जो परमेश्वर, वो धीरज से आपकी बाट जोते रहें। खुदावन, आपकी बाट जोने वाले कभी लज्जित नहीं होते। पिता आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना कि यीशु
मसीह का लहू बहाना, कोड़े खाना, उसकी कुर्बानी व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए उन लोगों के लिए जो रात दिन आपकी दुहाई देते हैं, रात दिन आपसे प्रार्थना करते हैं। आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें पिता। अपनी इंस्टाग्राम फैमिली, यूट्यूब चैनल फैमिली के लिए, सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन की सबके आशीष देना खुदावन। जिनकी जो भी परेशानी है, उनकी जो भी समस्याएं में आपकी समीक रखती मेरे खुदावन के हमारी उपास के साथ प्रार्थना करना व्यर्थ न जाए, उनके लिए एक आशीष बन जाए मेरे जो परमेश्वर। जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उनको भी बड़ी आशीष बड़ी बरकत देना कि हमारे साथ उनका जुड़ना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए, ताकि आपका वचन आगे तक लोगों तक पहुंच सके। और वो धीरे धर के जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना मेरे सेनाओं की जवाब परमेश्वर। आप हम सबकी प्रार्थना का जवाब दिया और उस बड़ी आशीष के लिए, बड़ी गवाही के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन। हम जो भी मांगते हैं यीशु नासरी के नाम पर, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसी आशीष दे।